शिव के ऊपर एक बिल्वपत्रम शिव अर्पणम, कि शिव के ऊपर बिलीपत्र क्यों चढ़ाया जाता है। हमें शिव से जुड़ना है, जीव को शिव तत्व को पाना है, जीव को शिव में शरणागत होना है। तो स्वाभाविक है कि शिव तत्व के रहस्य को जाना जाए कि यह बिलीपत्र में 3 पत्ते हैं। बिलीपत्र का महत्व ही इसके तीनों पत्तों में। ऐसा कहा जाता है कि दाहिने पत्ते में विष्णु का वास पौराणिक रूप से, उसके बाएं पत्ते में ब्रह्मा का वास, और उसमें जो मध्य में जो पत्ती है इसमें शिव का वास। यानी जब आप बिलीपत्र को चढ़ाइए तो आप समझ लीजिए कि इसमें तीनों देवों का पूजन हो जाता है, तीनों देवों का स्मरण हो जाता है। ये जो लिंग है यह ब्रह्मांड की प्रतिकृति है। पूरे ब्रह्मांड की रचना शिवलिंग है। ब्रह्मांड कोई गोलाकार नहीं है, ब्रह्मांड अंडाकार है। आज तक ब्रह्मांड का आकार कैसा है किसी ने कोई बता नहीं सकता, लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं, हमारा तत्वज्ञान बताता है, हमारा अध्यात्म बताता है कि शिवलिंग की जो प्रतिमा है, ऊपर लिंग है, नीचे वेदी है, ये जो पूरी प्रतिमा है ये ब्रह्मांड की प्रतिमा है। यानी जब उसे ब्रह्मांड की प्रतिमा के रूप में देखा जाए तो ये सर्वव्यापी पूजा है, और जहां सर्वव्यापी पूजा हो जाए वहां शिव तत्व बन जाते हैं। मैंने आगे ही बात की थी कि शिव में 5 तत्व है। अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है, पृथ्वी भी है और तेज भी है। यानी पूरी सृष्टि के देवता ही शिव है, यानी तत्व के रूप, पंचमहाभूत इसमें। अब ये बिलीपत्र जब हम चढ़ाए तो समझ लीजिए ये शंकर है। विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, ये तीनों का समन्वय यहां हो जाता है। यानी ब्रह्मा जो है सर्जन करने वाला, विष्णु जो होता है पालन करने वाला, और जो महादेव होता है वो प्रलय करने वाला। पूरी प्रकृति का प्रलय इन 3 शक्तियों से होता है। जन्म, जीवन और प्रलय इन 3 शक्तियों से होता है। इसलिए कहा गया कि ये त्रिदल है, ये तीनों देवों का वास है। हम जब चढ़ाए तो समझ लीजिए तीनों देवता की पूजा हम ब्रह्मांड के प्रतीक के रूप में करते हैं। बाद में अध्यात्म जगत कहता है कि यह बिलीपत्र में हमारे अंदर के 3 गुण हैं। हमारे अंदर की जो माया है ये 3 गुणों से बनी है। रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण का ये प्रतीक है। आप भगवान की पूजा करो, अगर आपने रजोगुण से की तो आपको वैभव मिलेगा, लेकिन कर्म का बंधन हो जाएगा। राजा जो पूजा करता था रजोगुण भाव से करता था, इसलिए राजा की पूजा राजसी पूजा बोली गई, राजोपचार पूजा, कि उसके पास जितना भी वैभव था वो वैभव को साथ में रखते हुए पूजा करता था। मैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊं, मैं इंद्रासन की प्राप्ति कर लूं, मैं अमर बन जाऊं, ऐसे यज्ञ पहले होते थे। तो ये पूजा कौन सी थी? राजसी भाव, मुझे वैभव मिले। जहां राजसी भाव से आप पूजा करो वहां समझ लीजिएगा आप कर्म के बंधन में बन जाते हो। वहां सकाम पूजा हो जाती है, निष्काम नहीं होती। कुछ पाने के लिए कुछ कर लेते हो, उसमें थोड़ा लोभ होता है, रजोगुण जहां होता है वहां लोभ। यानी मनोकामना, वैभव से जब आप पूजा करो, कुछ मांगने के लिए करो, विलास के लिए जब करो, वो रजोगुण। भले अच्छा भी हो लेकिन वो पूजा सकाम पूजा कहलाती है। किसी को हानि करने के लिए करो तो तमोगुण, मेरे शत्रु नष्ट हो जाए मैं पूजा करता हूं, ये तमोगुण। किसी की हिंसा करने के लिए पूजा की जाए, तमोगुण। कुछ प्राप्ति के लिए किसी का जीव लिया जाए, किसी की हिंसा की जाए, किसी के जीवन को हानि दी जाए, यह तमोगुण। और तमोगुण से जो पूजा की जाए, यह पूजा
पाप के बंधन में डाल देती है। रजोगुण से जो पूजा की जाए कर्म के बंधन में डाल देती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप पूजा करो और इसमें आप बलि चढ़ाओ तो समझ लीजिएगा यह बलि पाप का कारण है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि तमोगुण से जो करते हैं वो पाप के बंधन में पड़ते हैं, रजोगुण से जो करते हैं कर्म के बंधन में पड़ जाएंगे, सत्वगुण से जो किया जाए, सत्वगुण से जो आप करेंगे वो पुण्य के बंधन में आप पड़ेंगे। सात्विक पूजा, सबके भले के लिए जो हो वो सात्विक पूजा, समष्टि कल्याण के लिए जो की जाए सात्विक पूजा, अपने परिवार के सुख के लिए की जाए सात्विक पूजा, राष्ट्र के हित के लिए की जाए सात्विक पूजा, सभी जीवों के कल्याण के लिए की जाए सात्विक पूजा। ये सात्विक पूजा जब आप करेंगे तो पुण्य का फल मिलेगा, पुण्य प्राप्त करेंगे। यानी ये तीन जो गुण है, अध्यात्म शास्त्र कहता है हमारा मानव पिंड ये तीनों गुणों से बना हुआ है, यही माया है। हमारा स्वभाव ये तीनों से बना हुआ है, यानी सत्व गुण भी माया है। जहां करेंगे सबका भला तो होगा, लेकिन कई बार पुण्य का लोभ लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पुण्य करूं और मैं सुखी हो जाऊं। यानी सुखी बनने की कामना से भी जब आप कुछ सात्विक गुण से करो तो वो पुण्य बनता है, फल मिलता है, लेकिन क्या हो जाता है, सुख का बंधन, सुख मिले इसीलिए मैं करूं। तो ये तीनों गुण जब अर्पण हो जाए तो समझ लीजिए आप तत्व गुण में चले जाते हो। चौथा गुण होता है तत्व गुण, ये तीनों गुणों से जो ऊपर है। और तत्व गुण जहां होता है वहां शिवम भूत्वा शिवम यजेत, पानी से पानी, पानी के साथ पानी बन जाना, हवा में हवा बन जाना, अग्नि में प्रकाश बन जाना, ये होता है तत्व गुण। ये तीन गुण जब हम भगवान ने कहा ये तीनों गुण चढ़ा दीजिए। जब आप बिलीपत्र चढ़ाए त्रिदलम त्रिगुणाकारम, ये तीनों गुण मुझे अर्पण कर दीजिए, इनमें मत पड़िए। अगर मुझसे जुड़ना है तो तत्व गुण से जुड़िए, जीव शिव बनते हुए जुड़ जाए तो मेरी कृपा उसे प्राप्त हो जाएगी, मेरा सानिध्य उसे मिलेगा। यानी ये तीनों गुण, ये तीन गुण जब चले जाए तो समझ लीजिए कि माया से मुक्त हो जाएगी। ये तीन गुण है तो माया का बंधन है। इसलिए त्रिदल तीन गुण का प्रतीक है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम, यहां तीन नेत्र भी है। आप देखिए ये तीन नेत्र है, कौन से, ये दो हमारे और तीसरा आज्ञा चक्र। जो दायां नेत्र है, जो दायां नेत्र है ये सूर्य है, बायां जो है चंद्र है, और जो बीच में है जिसे तीसरा लोचन कहा जाता है ये है अग्नि है, यहां ज्योति है। इसीलिए सूर्य, चंद्र और अग्नि, ये सूर्य और चंद्र से हम दुनिया को देखते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर को देखना हो, अगर हमें सभी बंधनों से मुक्त होना हो, कुंडलिनी का उत्थान जब हो जाए तब हमारा अग्नि नेत्र खुल जाता है। यह गुरु का स्थान है। इसलिए आप देखिए कि भगवान शिव जब तप करने बैठे थे और कामदेव ने वहां चेष्टा की, भगवान शिव की समाधि भंग हुई, और जब समाधि भंग हुई तो योगाग्नि पैदा हो गया। यह क्रोधाग्नि नहीं था। हमारी आंखों में से क्रोध पैदा हो सकता है, इसमें विकार है, पाप है, तो स्वाभाविक है कि इसमें से क्रोध हो सकता है। लेकिन समाधि में बैठा हुआ पुरुष, जहां उसकी समाधि भंग हो जाए और काम विकार पैदा हुआ, कामदेव ने विकार पैदा किया, समाधि भंग हुई, यह क्रोधाग्नि नहीं था, ये योगाग्नि था। योगाग्नि जब निकलती है
तो वो विनाश नहीं करती। योगाग्नि जब निकलती है तो योगाग्नि किसी भी चीज का शमन कर देती है। यानी अपना त्रिनेत्र जब खुल गया तो भगवान ने देखा कि सामने काम है, ये काम मेरे हृदय में प्रवेश कर रहा है। क्रोध से नहीं जलेगा, क्रोध भी काम है, क्रोध से नहीं जलेगा, क्योंकि काम से ही क्रोध होता है। इसे जलाया जाएगा योगाग्नि से, अग्नि से, ज्योति से। और अपना त्रिनेत्र जब खोला और उसमें जो योगाग्नि निकली उसी ने काम को जला दिया। एक बात ध्यान रखिए, आपके अंदर का काम ज्ञान से जल जाएगा। ज्ञान आपकी काम इच्छा को नष्ट करेगा। इसी के कारण हम गुरु से ज्ञान लेते हैं। क्यों लेते हैं? આપણે દર ગુરુવારે અહીંયા જ્ઞાન કેમ લઈએ? ગુરુદેવ અમને એવું જ્ઞાન આપો કે આ બધા બંધનમાંથી છૂટી જઈએ, મોહ માયામાંથી અમે જતા રહીએ, અમારા વિકાર નષ્ટ થઈ જાય। એ વિકાર નષ્ટ થશે જ્ઞાનથી। ज्ञान ज्योति है और ज्योति योग अग्नि है, इसलिए इसे अग्नि बोला गया। अग्नि चक्र, यहां अग्नि होता है। कुंडलिनी जब जागरण होती है, जो ऊर्जा ऊपर जाती है वो ऊर्जा तेज के रूप में यहां आके स्थापित हो जाती है और इसमें से जो निकलती है उसे कहा जाता है ओजस। इसमें से जो होता है वो तेज, आंखों में तेज नहीं, तेज होता है हमारे ललाट के ऊपर। तप का तेज अग्नि चक्र में आता है, इसे कहा जाता है आज्ञा चक्र। और ये तीन गुण आज्ञा चक्र, सूर्य, चंद्र और अग्नि, जब आप भगवान को बिलीपत्र अर्पण करो तब आप अपने तीनों नेत्र भी अर्पण कर देते हो कि भगवान मैं मेरे तीनों नेत्र आपको अर्पण कर देता हूं। जैसे मेरे ये तीनों नेत्र अर्पण हो गए वैसे मेरे हृदय की दृष्टि खुलेगी। ये तीन नेत्र अर्पण करने से ये यौगिक नेत्र है। कई बार ये नेत्र जब खुल जाता है भूत भविष्य वर्तमान दिखता है और वो देखने के बाद भी कभी हमें माया के बंधन में हम पड़ जाते हैं। इसलिए क्या कहा गया? आत्मदृष्टि, हृदय की दृष्टि खुल जाए, भाव की दृष्टि खुले। यहां भाव है, भाव से जुड़ा जाता है। तो ये तीनों गुण, तीनों नजरें, तीनों दृष्टि हम अर्पण कर दे तो भाव दृष्टि खुले। और भाव दृष्टि जब खुलेगी तो अंतर से जब अंतर जुड़ेगा, अंतर से जब अंतर जुड़ जाए सभी अंतर मिट जाते हैं। इसीलिए ये त्रिनेत्र है। यहां कहा गया है कि शिव के ऊपर जब आप बिलीपत्र चढ़ाओ तो ये बिलीपत्र चढ़ाने के बाद उसे ले लीजिए, अपनी आंखों के सामने रखिए। ये दोनों आंखों को दो पत्ती और तीसरी यहां लगेगी तो शिवलिंग में जो ऊर्जा है, बिलीपत्र में ऐसा गुण है कि वो ऊर्जा को शोषता है। और ये शोषी हुई ऊर्जा जब हमारे तीनों नेत्रों को मिलेगी तो हमारी नेत्रों में शिव की ऊर्जा फैल जाएगी। इसीलिए बिलीपत्र को चढ़ाने के बाद वापस बिलीपत्र हम ले लेते हैं। आज तक हम लेते थे, क्यों लेते थे? कि बिलीपत्र લઈને એટલે બહુ પૈસા આવે, बिलीपत्र લે એટલે બરકત થઈ જાય, बिलीपत्र લે એટલે આપણા ઘરે કોઈ દાડો ખજાનો ખૂટે જ નહીં, એવું નથી। તમે જે ચડાવી દીધું એ એક बिलीपत्र તમે લઈ લો અને આંખે લગાડો અને તમારી પાસે રાખો, આ શિવલિંગની ઊર્જા આમાં આવી જાય છે। ये शिवलिंग की ऊर्जा जब आपके पास आ जाती है तो वह ऊर्जा आपको आदि व्याधि से मुक्त कर देती है। इसीलिए ये बिलीपत्र भगवान को अर्पण किया जाता है। तीसरा गुण है त्रयायुधम। इसमें तीन प्रकार के अस्त्र है। त्रयायुधम, ये तीन प्रकार के अस्त्र है। उसमें एक अस्त्र होता है धनुष, दूसरा अस्त्र होता है त्रिशूल और तीसरा अस्त्र होता है पाश। ये तीन अस्त्र शिव के पास। ये जो तीनों अस्त्र होते हैं, ये तीनों अस्त्र जो शिव ने अपने पास रखे हैं वो हमारे जीवन के कल्याण के लिए। त्रिशूल किसी को मारने के लिए नहीं, उसमें तीन शूल होते हैं, आदि, व्याधि, उपाधि। हमारे जीवन में आदि, व्याधि, उपाधि, अधिदैविक, अधिभौतिक, अधिआत्मिक। कई चीज हम करें उसके कारण हमें भुगतनी पड़ती है, कई चीज प्रकृति के कारण हमें भुगतनी पड़ती है जहां हमारा कोई दोष नहीं।
और कई चीज जो होती है वो पूर्व जन्म से निर्मित होती है, वो हमें भुगतनी पड़ती है। तो ये जो आदि व्याधि उपाधि है ये किसी के नियंत्रण में नहीं, एक्सीडेंटली आ जाती है। कुछ खाया और हो गया, आदि व्याधि उपाधि, खाने से हुआ, तुरंत फल मिला। हम कुछ नहीं खाते फिर भी हमें रोग पैदा हो जाते हैं। जब रिपोर्ट निकालो तो नॉर्मल आते हैं, पीछे कुछ है, आज कुछ आया है। और कभी ऐसा हो जाता है, कभी हम कहाँ गए और बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, हमें नुकसान हो गया, किसी का दोष नहीं, प्रकृति के कारण हो जाता है। तो यह आदि व्याधि उपाधि, हम कितनी भी सुरक्षा करें हमारा नियंत्रण नहीं, कभी भी आ जाएगी। तो त्रिशूल जो होता है आदि व्याधि उपाधि को मारने वाला होता है, इसीलिए इसमें त्रिशूल है, इसमें धनुष है। धनुष का अर्थ होता है लक्ष्य को प्राप्त करना। भगवान शिव के पास पिनाक नाम का धनुष था। यह धनुष जो होता है वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, कोई राक्षस आए उसे मारने के लिए धनुष। भगवान शिव ने कामदेव को मारा, पिनाक से मारा, तीर छोड़ा। और उसमें ऐसा कहा गया कि जो ये तीर है ये विवेक, धनुष है ये ज्ञान। और ये धनुष से, ज्ञान रूपी धनुष से जब विवेक का तीर छूटता है तब हमारे अंदर के विकार जल जाते हैं। तो भगवान शिव ने अपने पास रखा था पिनाक, भगवान राम के पास कोदंड धनुष था, साथ साथ श्री कृष्ण के पास शाग नाम का धनुष था जो कंस ने अपने पास रखा था। बाद में वो श्री कृष्ण अपने पास ले लेते हैं, वो शाग नाम का धनुष। तो ये धनुष जो होता है हमारे अंदर के विकार को मारने के लिए रखा जाता है। त्रिशूल जो होता है ये त्रिशूल हमारी आदि व्याधि और उपाधि को मारने के लिए रखा जाता है। और साथ में पाश भगवान शिव के पास होता है। ये जो पाश होता है वो हमें मृत्यु से मुक्त करने के लिए होता है। ये बिलीपत्र जब हम चढ़ाते हैं तो भगवान शिव के तीनों अस्त्र हमारे जीवन के लिए कार्यरत हो जाते हैं। आदि व्याधि से त्रिशूल से मुक्त हो जाते हैं, धनुष से हमारे अंदर का काम नष्ट हो जाता है, और पास जब आता है तो हमें मृत्यु से उगार लेता है। इसीलिए जब बिलीपत्र चढ़ाओ तो सभी प्रकार से यातनाओं से हम मुक्त हो जाते हैं। त्रिजन्म पाप संहारम, ये तीनों जन्म के पाप का संहारक है। हमें अनेक जन्मों से पाप से ये मुक्त करता है, लेकिन यहां 3 दल बताए गए हैं, इसलिए कहा गया 3 जन्म। ये 3 जन्म के पाप से मुक्त करेगा। देखिए आप, हमारे जीवन में 3 जन्मों का प्रभाव रहता है। जब हम पिंड काटते हैं ना, तो हमारे घर में कोई मरता है, उसका पिंड काटते हैं तो एक जुड़ता है, वो तीसरा उधर से चला जाता है। 3 पीढ़ी के पिंड काटे जाते हैं, अपने पिताजी, उसके पिताजी और उसके पिताजी। अब जब हम मर जाएंगे और हमारे बालक हमारा श्राद्ध करेंगे तो हमारा पिंड जुड़ेगा, अपने पिता का, अपने दादा का, उसके पहले का जो चौथा पिंड था वो वहां से छूट जाता है ना। हमारे जीवन में प्रभाव 3 जन्मों के कर्मों का रहता है। 3 पीढ़ियों के पितरों का प्रभाव हमें प्रभावित करता है। 3 पीढ़ी के जो पितृ अतृप्त हुए हैं वो हमें जीवन में अशांति पैदा कर देते हैं। इसीलिए त्रिजन्म पाप, कि अगर हमने 3 जन्मों से जो पाप किए हैं इस जन्म में वो धुलेंगे, ये चौथा जन्म उसमें धुलेंगे। लेकिन अगले जन्म, इस जन्म में जो किया है वो अगले जन्म में आएगा, उसके आगे का जन्म का पाप वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि बालक जब जन्मता है उसकी वाचा नहीं खुलती, 3 साल तक उसकी वाचा नहीं खुलती, तब तक उसे 3 जन्मों का स्मरण रहता है। जैसे उसकी वाचा खुली, उसे पता चल गया ये माँ है, ये बाप है, ये प्रापंचिक स्वभाव में जब वो चला गया तो एक जन्म, वो तीनों जन्मों का ज्ञान डिस्कनेक्ट हो जाता है वहां से।
इसीलिए कहा गया कि 3 जन्मों के पाप को जो निवार दे वो होता है बिलीपत्र। 3 जन्म पाप संहारम, यानी आपने बिलीपत्र चढ़ाया, 3 जन्मों के पाप से आपको मुक्ति मिलेगी। और ऐसी मुक्ति मिलेगी कि अगले जन्म में हम कोई पाप न कर पाए, हमें मोक्ष ही मिल जाएगा, उसके बाद कोई जन्म ही नहीं हो। एक बिल्वम शिवर्पणम, एक बिल्व पत्र श्रद्धा से, मंत्र से, भाव से चढ़ा दीजिए। ये बिलीपत्र भगवान पर जब चढ़ाते हैं तो हमारे जीवन के इतने कल्याण हो जाते हैं। आप देखिए कि जब 3 गुण साथ में रखते हुए चढ़ाए तो तत्व गुण से हम जुड़ जाते हैं, 3 नेत्र से हम चढ़ाए तो हृदय दृष्टि से हम जुड़ जाते हैं, ये 3 आयुध से हम चढ़ा दे हम अमर हो जाते हैं, हमें मोक्ष मिल जाता है। ये 3 जन्मों को ध्यान में रखते हुए चढ़ाए तो अगला जन्म मोक्ष में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए ये बिलीपत्र का महिमा है, जो महिमा शिव को प्रिय है। आप शिव को श्रद्धा से एक बिलीपत्रम शिव अर्पणम उनके ऊपर चढ़ा दीजिए, श्रद्धा से चढ़ाइए, आपके सभी दुख नष्ट हो जाएंगे, आपकी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाएंगी। और ऐसे कहा गया है कि बिलीपत्र ये आयुर्वेद है, और आयुर्वेद में हमारे शरीर में जितने कष्ट होते हैं इन सभी दवाओं में भी बिलीपत्र का उपयोग किया जाता है। सिर का दर्द हो, माथे में रूसी फैल जाए, आंख में रोग हो, अपने रतांजड़ापन हो, हृदय रोग होता है, बधिरता होती है, क्षय रोग टीबी की बीमारी होती है, शरीर में जलन होती है, डायरिया होता है, वॉमिटिंग होती है, कॉलेरा जब हो जाता है और डायबिटीज होता है, उसमें बिलीपत्र का उपयोग किया जाता है आयुर्वेद में। बिलीपत्र की दवा बना के, उसके फल की दवा, पन्नों की दवा बना के अगर हम पिए या आयुर्वेद कोई वैद्य हमें दे दे तो इतने रोगों से ये हमें मुक्त कर देता है, यानी जड़ी बूटी है। बिलीपत्र का एक गुण है शास्त्र में कि आपके पास बिलीपत्र ज्यादा नहीं हो, एक बिलीपत्र चढ़ाओ और वही बिलीपत्र लेके वापस उसको धो के वापस चढ़ाओ तो ये स्वीकार्य माना गया है, ये निर्माल्य नहीं कहा गया। इसीलिए गुरु महिमा में भी एक कथा आती थी कि सौदामिनी करके एक ब्राह्मण स्त्री थी। वो ब्राह्मण स्त्री अपने पति के साथ रहती थी, उसका पति जल्दी मर गया, उसको एक पुत्र भी था। पति बहुत जल्दी मरा, पत्नी का मन चंचल था, कामासक्त बन गई, व्यभिचार करने लगी, पुत्र को भी संस्कार नहीं दिए, पुत्र भी व्यसनी बन गया। उसने आगे जाके किसी और पुरुष के साथ संबंध शादी कर ली। धीरे धीरे उसके घर में मांस मदिरा पान होने लगा। एक दिन क्या हुआ कि उनका पुत्र मर गया, फिर भी उसके जीवन में मांस मदिरा व्यभिचार चलते रहा। एक दिन नशे की हालत में, उसका पति घर में नहीं था, बाहर था, नशे की हालत में उसने मांस खाने के लिए गाय के बच्चे को, बछड़े को मार दिया और अपने घर में उसको रखा, उसका मांस खाने लगा। जैसा उसका नशा उतरा वैसे उसे पता चला कि मैंने तो गौ हत्या कर दी। उसे बहुत दुख हुआ। बाद में वो जो मांस था उसे कहीं फेंक दिया। उसका पति आया, उसके पति ने पूछा बछड़ा था किधर गया? उसने कहा पता नहीं, कहीं चोरी हो गया। धीरे धीरे उसकी मृत्यु हुई तो वो चांडालिनी बन गई। चांडालिनी बन गई, भटकती रही, चांडाल योग में गई, भटकती रही। भटकती भटकती गोकर्ण महाबलेश्वर में भगवान शिव के धाम में पहुंची। वहां उसको खाने के लिए कुछ नहीं, उसके शरीर पे कुष्ठ रोग हुआ था, दुर्गंध आती थी, खाने के लिए कुछ नहीं, कोई उसके पास जाता नहीं था, कोई उसे भिक्षा देता नहीं था। जब वो भिक्षा मांगने के लिए वहां बैठी थी, सब लोग उसको हंसते थे। किसी ने मजाक में आया और शिवलिंग के ऊपर जो बिलीपत्र चढ़ाया था
वो उसके भिक्षा पात्र में डाल जाए, ले इसे खा जा। उसे आंखों से दिखाई भी नहीं देता था। उसने नजदीक जाके देखा तो बिलीपत्र था। गुस्से में आ गई कि भिक्षा में मेरी मस्करी करते हो, बिलीपत्र देते हो। बिलीपत्र जाके फेंका, यह बिलीपत्र शिव के ऊपर जाके पड़ा। भूख के कारण उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब मृत्यु हुई तो उसको लेने के लिए शिव गण आए, उसको शिवलोक में ले गए और उसका मोक्ष हो गया। सभी जन्मों के पाप धुल गए। क्यों? तब शिव ने कहा कि क्रोध भाव से तो क्रोध भाव से उसने ये बिलीपत्र मुझे समर्पित कर दिया था, उसी के कारण उसके 3 जन्मों के पाप मैं नष्ट कर देता हूं। पूरी रात शिवरात्रि के दिन वो भूखी रही थी, उसका उपवास भी हो गया था, इसीलिए उसके 3 जन्मों के पाप को मैं नष्ट करता हूं। पूरा दिन मेरे धाम में रही थी, 3 जन्मों के पाप को मैं नष्ट करता हूं। और वह चांडालिनी बाद में मोक्ष को प्राप्त हो गई। तो ये बिलीपत्र का महिमा है कि किसी भी भाव से चढ़ा दो, ये निर्माल्य नहीं होता। बाकी के फूल निर्माल्य बन जाएंगे, ये निर्माल्य नहीं है। ये बिलीपत्र, ये दिव्य बिलीपत्र है जो आप चढ़ाने के बाद भी आपके पास रखो तो उसकी ऊर्जा आपके जीवन में अंदर और बाहर कृपा देती है। इसीलिए ये बिलीपत्र का बहुत बड़ा महिमा है। बिलीपत्र का उपयोग मूत्र के रोग में भी होता है, ल्यूकोर या प्रदर के रोग में भी होता है। अगर कोई आंख से जल जाए तो बिलीपत्र का पेस्ट भी उस पर लगा दे तो बिलीपत्र से उसमें शांति मिलती है। चिकन पॉक्स होता है तो उसमें भी बिलीपत्र लाभदायी है। शरीर की कमजोरी में लाभदायी, शरीर में दुर्गंध फैले तो बिलीपत्र का उपयोग किया जाता है, लाभदायी। शरीर पर फंगस हो जाए तो बिलीपत्र से अच्छी हो जाती है। हमें जॉन्डिस हो जाए, एनीमिया हो जाए, बिलीपत्र की दवा से हम अच्छे हो जाते हैं। आप देखिए कि बिलीपत्र सर्वगुण संपन्न है, इसीलिए भगवान शिव के ऊपर ये बिलीपत्र चढ़ाया जाता है। तो आज का जो रहस्य है बिलीपत्र का महिमा, उसको एक ही बिलीपत्र शिव अर्पणम। बिलीपत्र ज्यादा से ज्यादा उगाएंगे तो बिलीपत्र जो हमारा प्रदूषण है उसको सोच लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेगा और वातावरण को वो शुद्ध करने की क्षमता बिलीपत्र में है। इसीलिए वैज्ञानिक भी बिलीपत्र उगाने की सलाह देते हैं और दवा में भी कंपनियां बिलीपत्र को खरीद के ले जाती है। तो ये बिलीपत्र शिव का स्वरूप, लक्ष्मी का स्वरूप, पार्वती का स्वरूप है। हमें बिलीपत्र चढ़ाने चाहिए। एक बिल्वपत्रम शिवर्पणम। आप हजारों बिलीपत्र न चढ़ाओ, सिर्फ एक बिलीपत्र गुरु मंत्र लेते हुए अगर आपने चढ़ा लिया, समझ लीजिए आपका बीड़ा पार हो जाएगा। यही बिलीपत्र का रहस्य है। तो आज हम श्रद्धा से, मन से 2 हाथ जोड़ते हुए भगवान को मानसिक बिलीपत्र चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, 3 जन्मों के पाप को आप नष्ट कर दीजिए, 3 गुणों से हमें मुक्ति दे दीजिए। हमारी 3 दृष्टि हम आपको अर्पण कर देते हैं, हमारी भाव दृष्टि से हम आपका दर्शन कर पाए, ऐसी हमें कृपा दे दीजिए। आपके 3 आयुध आदि व्याधि उपाधि और पीड़ा से हमें मुक्त करे, ऐसी हम प्रार्थना करते हुए ये बिलीपत्र आपके चरणों में अर्पण करते हैं। सदा हमारे जीवन को सुखमय, मंगलमय, आनंदमय बनाए और हमें आरोग्य प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना हम भोलेनाथ के चरणों में करते हैं। मन से 25 बार गुरु मंत्र बोलते हैं और एक ही भावना, एक बिल्व पत्रम शिव अर्पणम, शिव अर्पणम, शिव अर्पणम।